हो गया, चलो। ऑलराइट जी, सो लास्ट क्लासेस में हम फंक्शंस और लिमिट्स करते रहे, ठीक है। आज की क्लास हमारी फोकस करेगी डिफरेंशिएशन के ऊपर। अब डिफरेंशिएशन पे डायरेक्टली जाने से पहले हमें चंद एक चीजें करनी है, उसके बाद हम पहुंचेंगे डिफरेंशिएशन पे और डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि डिफरेंशिएशन है क्या चीज। फिर उसको उसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। अच्छा, अब सबसे पहली चीज जो हम इसमें कर रहे हैं या करने लगे हैं वो है टेंजेंट्स और डेरिवेटिव। मैं आपको बताने लगा हूं कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में फर्क क्या आएगा, मतलब व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स एज वेल। अब एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है और इसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए इस फंक्शन का, तो लेट अस अज्यूम कि इसका ग्राफ, उस पर जाइएगा पीडीएफ, कुछ इस तरीके से स्क्रॉल डाउन साइड पे करना पड़ेगा, ग्राफ पे आ जाए। इट कुड बी एनीथिंग, मैं सिर्फ सेम एग्जांपल लेना चाह रहा हूं ताकि हम हमारा टाइम बच जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो ग्राफ है दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये किसी भी चीज का हो सकता है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर का है या एक्स का है या एक्स क्यूब का है या किसी भी चीज का ये हो सकता है। इसमें हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं एंड दैट पॉइंट इज लेट्स से समवेयर अराउंड हियर। ये आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस होगा और ये आपको पता है कि दिस इज वाई एक्सिस। इसको अगर एक्स एक्सिस पे हम कंसीडर करें तो लेट्स से दिस इज पॉइंट एक्स नॉट। क्या चीज है ये एक्स नॉट पॉइंट है और ये इसका नाम है पॉइंट पी। क्या नाम है इसका? पॉइंट पी इसका नाम है। अगर ये एक्स एक्सिस पे एक्स नॉट है तो वाई एक्सिस पे क्या होगा? वाई एक्सिस पे होगा ये एफ ऑफ एक्स नॉट। एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? ये एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक हो गया। तो इस पॉइंट का मतलब हुआ ये पॉइंट है एक्स नॉट कामा एफ ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि एक्स कामा वाई लिखते हैं हम, वाई की जगह पे क्या है? एफ ऑफ एक्स नॉट है। दिस इज वन पॉइंट, एक पॉइंट इसका ये है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर हम चंद एक चीजें कर सकते हैं। क्या चीजें हम कर सकते हैं? एक चीज तो हम इसके ऊपर ये कर सकते हैं कि एक लाइन ये निकल गई। आपको ये बात समझ आ रही है कि ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व है। व्हाट इज इट? इट इज अ काइंड ऑफ कर्व है, ये किस्म का, ठीक है ना। इस कर्व को ये लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इसको ये टच करके निकल रहा है। जो भी लाइन किसी कर्व को टच करके निकलता है तो उसको हम कहते हैं ये क्या है? ये इसका टेंजेंट है, जिसको एम से भी शो किया जाता है। आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में शायद पढ़ा हो, इसको एम से भी लिखा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ इसके अंदर एक चीज और हम कंसीडर कर लेते हैं और वो फॉर एग्जाम्पल है एक दूसरा लाइन। सेम पॉइंट पे एक दूसरा लाइन है विच इज दिस वन। ये दूसरा पॉइंट है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये पॉइंट है एक्स नॉट प्लस एच। मतलब ये जो दरमियानिया डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? एच है। एक्स नॉट में प्लस एच करेंगे तो इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। ये दूसरा पॉइंट आप कंसीडर कर लो कोई भी।
तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, x प्लस एच नॉट, y की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x नॉट प्लस h। ठीक हो क्या, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बल्कि लिख लेता हूं आपके लिए। तो ये हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा इसका x नॉट प्लस h कामा f ऑफ x नॉट प्लस h। ये वाला जो पॉइंट है ये इसका स्लोप है। ये क्या है, इसका स्लोप है। कर्व का एक टेंजेंट मैंने आपको दिखा दिया और एक स्लोप दिखा दिया मैंने। अब ये कहा कितनी चीजें आ गई यहां पे, तीन चीजें आ गई। एक कर्व इटसेल्फ व्हिच इज y इज इक्वल टू f ऑफ x, दूसरा इसके अंदर है टेंजेंट, और तीसरा इसके अंदर क्या है, स्लोप है। एक चीज और आ सकती है इसके अंदर व्हिच इज द डेरिवेटिव। वो क्या है इसके अंदर, डेरिवेटिव है। और ये डेरिवेटिव क्या होगा इसके अंदर, डेरिवेटिव होगा इसके अंदर रेट ऑफ चेंज। क्या होगा, डेरिवेटिव क्या है यहां पे, रेट ऑफ चेंज। अब ये फंक्शन देखें चेंज हो रहा है ना बेटा, इसके अंदर ये चेंज आ रहा है ना, यहां से लेकर ऊपर तक आप इस फंक्शन में जाएं तो इसके अंदर चेंज आ रहा है। इसकी वैल्यूज x चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से y भी चेंज हो रहा है। तो चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x हम देख रहे हैं यहां पे, और दैट इज द रेट ऑफ चेंज, और दैट रेट ऑफ चेंज इज बेसिकली कॉल्ड एज डेरिवेटिव। तो मैंने चार चीजें आपको समझा दी यहां पे। नंबर वन, द कर्व इटसेल्फ। नंबर टू, द टेंजेंट जो कि उसको टच करके, कर्व को जो टच करके निकल जाए। नंबर थ्री, द स्लोप जो एक किस्म का एंगल वहां पे बन रहा हो। यहां पे अगर हम एंगल कंसीडर कर लें इसको इस h के साथ, तो ये एक एंगल बनेगा, दैट कुड बी द स्लोप। और चौथी चीज इसके अंदर है इसका रेट ऑफ चेंज। ये चेंज कैसे हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ग्राफ करवाया था y इज इक्वल टू x का, कि अगर x में वन का चेंज आ रहा है तो y में भी 1 का चेंज आ रहा है, x में 2 आ रहा है तो उधर भी 2 आ रहा है। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करें तो उधर 1 आएगा, उधर स्क्वायर का चेंज रहेगा। अगर उधर 2 होगा तो उधर 4 हो जाएगा, उधर 3 होगा तो उधर 9 हो जाएगा। तो ये चेंज है। अब इस चेंज का रेट मालूम करना जो है, दैट इज डेरिवेटिव। समझ रहे हो ना, मतलब फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि एक गाड़ी की स्पीड है जो 100 किलोमीटर पर आवर। अब 100 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड है, बट उसके अंदर बेसिकली चेंज आ रहा है ना। अगर आप उसके अंदर चेंज देखना चाहो कि फर्स्ट इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड, फिर इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम, तो इसके दरमियान क्या आएगा, दोनों का चेंज निकाल के दोनों का रेशो निकालोगे तो ये रेट ऑफ चेंज निकल आएगा। दैट इज बेसिकली द डेरिवेटिव। आएंगे, अभी बात करेंगे आगे। ये तीन चीजें हैं जो मैंने यहां पे डिस्कस की हैं। सबसे पहली चीज मैंने यहां पे आपको बताई इसका टेंजेंट, फिर मैंने आपको बताया इसका स्लोप, और फिर मैंने आपको यहां पे बताया इसका डेरिवेटिव और रेट ऑफ चेंज। या तो डेरिवेटिव कहो या फिर रेट ऑफ चेंज कहो। ठीक है जी। अब ये ग्राफिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर ये चीज मैं आपसे पूछूं कि मैथमेटिकली कैसे मालूम होगी कि भाई इसका स्लोप कितना है, ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका स्लोप कितना है, या इसका जो ये टेंजेंट लाइन है ये इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, मैथमेटिक्स इसकी क्या है, या इसका रेट ऑफ चेंज कितना है, हाउ कैन बी फाइंड आउट दैट। ये चंद एक चीजों के लिए हमें एक मैथमेटिकल फार्मूला की जरूरत पड़ती है। वी नीड अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग दीज थ्री थिंग्स आउट ऑफ द कर्व। देखिए बुनियादी तौर पे क्या है, बुनियादी तौर पे तो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई होगा। क्या होगा, लिमिट अप्लाई होगा, तो हमें ये तीन चीजें मिल सकती हैं। इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करने के बाद हमें ये चीजें मिल सकती हैं। थोड़ा इसको नीचे ले आइएगा डेफिनेशन के पास, इस तरफ ही कीजिएगा। देखिए यहां पे स्लोप आपको बताया जा रहा है।
अब इस स्लोप के साथ साथ इसके अंदर क्या है, टेंजेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे लिख लेते हैं कि ये जो इसका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ, मैं लिख लेता हूं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, आपके तो सामने है, स्लोप ऑफ कर्व, कर्व क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हम जनरल लेके चल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स का कोई भी फंक्शन होगा जो कि हमें प्रोवाइडेड होगा। किस पॉइंट पे हम इसका स्लोप देखना चाह रहे हैं, पॉइंट P पे, यहां पे ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट अ पॉइंट P x नॉट कामा एफ ऑफ एक्स नॉट किसके बराबर होगा, इज m इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये चीज आपको पता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय h। अब ये तीनों चीजें जो इसके अंदर लिखी हुई है, तीनों आपको बखूबी पता है कि तीनों क्या है। f ऑफ x नॉट क्या है, ये y वाला पॉइंट है, ठीक है जी, और f ऑफ x प्लस h क्या है, ये वाला पॉइंट है y पे, ये इधर यहां पे। तो बेसिकली देखें क्या हम कर रहे हैं, स्लोप मालूम करने के लिए क्या कर रहे हैं, स्लोप मालूम करने के लिए हम ये कर रहे हैं कि जो y की फाइनल वैल्यू है उसमें से y की इनिशियल वैल्यू माइनस कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है y2 माइनस y1, ये देखें ये y1 है और ये वाला क्या है, y2 है, अपॉन h कैसे निकला आपके पास, h निकला है x2 माइनस x1 से, ये x1 है बेटा और ये क्या है x2 है। तो x2 माइनस x1 कीजिए तो क्या होगा, x नॉट में कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, h बचेगा। तो वही चीज इधर लिखी हुई है, बात समझ आ रही है। तो फार्मूला ये कैसे बना, स्लोप का फार्मूला कैसे बना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे स्पीड रेट, स्पीड का अगर आपको रेट मालूम करना होता है तो क्या करोगे, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये वही तो है, फाइनल माइनस इनिशियल और फाइनल माइनस इनिशियल, y एक्सिस का फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन x एक्सिस का। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं फर्दर लिखूं तो ये क्या है, चेंज है, y2 माइनस y1 क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। बेटा चेंज कैसे मालूम होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल किसका, y का, ये फाइनल माइनस इनिशियल किसका, x का। तो ये रेट ऑफ चेंज भी आ गया। ये जो स्लोप का फार्मूला है, स्लोप का फार्मूला इज बेसिकली द सेम फार्मूला एज रेट ऑफ चेंज। मतलब ये डेरिवेटिव मालूम करने का भी फार्मूला यही है, स्लोप मालूम करने का फार्मूला भी यही है, इसी तरह से टेंजेंट का फार्मूला भी यही है। टेंजेंट भी जो हम मालूम करेंगे बिल्कुल इसी तरह से मालूम करेंगे, जैसे लिखा हुआ है टेंजेंट लाइन टू द कर्व P at P is the line through P at this slope। जो लाइन इस P में से गुजर रही हो, तो टेंजेंट लाइन इसी में से गुजर रही है ना। अब ये फंडामेंटल ज्योमेट्री जो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते हो उससे भी रिलेट करता है पूरा का पूरा। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि एक रेलेवेंसी दिखा दूं मैं आपको। तो ये रेट ऑफ चेंज आ गया इसके अंदर, और इसी के अंदर आपको टेंजेंट भी मिल गया। तो अगर अब मैं आपको यूं कहूं, ये बात कहूं
कि टेंजेंट हो या स्लोप हो या डेरिवेटिव हो, ये तीनों चीजों का मैथमेटिक्स एक ही है। मैथमेटिकली ये तीनों सेम हो गई ना बेटा। मैथमेटिकली इन तीनों को कैसे मालूम किया हमने? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब चेंज इन वाई क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस अपॉन एच। ये एच क्या है? ये बेसिकली एक्स, एक्स प्लस एच माइनस एक्स नॉट है। एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट है, जैसे मैंने यहां पे करके दिखाया। तो ये आपका है 0.2, दिस इज P2 एंड दिस इज P1। तो जब भी रेट मालूम करोगे तो P2 माइनस P1 करोगे, तो इसका y माइनस इसका y, इसका x माइनस इसका x, तो आपको रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई है यहां तक, तो डिफरेंशिएशन आपके लिए फिर आसान है। जो डेरिवेटिव है वो फिर आसान है आपके लिए, क्योंकि डेरिवेटिव यही है। ये फार्मूला है, बुनियादी फार्मूला टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव इज दिस वन। और ये कहां से निकला है? उसी फंक्शन से निकला है, बाय अप्लाइंग द लिमिट। इज दैट क्लियर? अब इसको थोड़ा सा लिखें आप, ताकि फिर मैं आपको इसके एग्जांपल्स करवा सकूं। इसकी तस्वीर भी बना देना असजद। क्या हुआ? मेरे लिए ना। अच्छा, इसी फार्मूला को कभी कभार जनरलाइज करने के लिए, इधर देखिएगा, आप आगे आके बैठे, इधर पीछे चले गए बहुत। अब देख लें, ये जो फार्मूला है इसमें जो एक्स नॉट की वैल्यू है, ये बेसिकली एक्स नॉट क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है बेटा। ये एक्स की वैल्यू है ना, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। एक्स एक्सिस की कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी इसके अंदर। इसको ज्यादातर जनरलाइज करके लिखने के लिए व्हाट डू वी डू, हम इसको ए के बराबर भी कर लेते हैं कभी कभार। सिंप्लीफाई करने के लिए इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिखते हैं, m इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। h मैंने आपको यहां पे समझा दिया था कि ये डिफरेंस है, और मैथमेटिक ग्राफिकली ये यहां पे नजर आएगा। x नॉट और x प्लस h के दरमियान वाला डिस्टेंस जो है वो h है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a माइनस f ऑफ a अपॉन h। बेटा नीचे ग्लास लगाना है, ये नीचे। ठीक है, इस फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिखा जाता है। सही है? तो आप x नॉट लिखे तब भी सही है, अगर a लिखे तब भी सही है। फार्मूला अगर आगे हम प्रोसीड करेंगे, इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि a क्या है यहां पे? ये x की वैल्यू है। ठीक हो गया? बस इसकी बना दो, पिक्चर बना दो बेटा। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे हम।
अच्छा इसको साफ कर दो। अच्छा जी, अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख लें कि आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द स्लोप। क्या मालूम करना है? स्लोप मालूम करना है। किसका? स्लोप ऑफ अ कर्व। और कर्व क्या गिवन है आपको? y इज इक्वल टू 1/x। अब y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो, इसका ग्राफ बन सकता है, फिर उसका हम स्लोप मालूम करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, y इज इक्वल टू 1/x का स्लोप मालूम करना है कहां पे? एट एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 0। बट 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा किसी भी पॉइंट पे इसका हमने क्या करना है? स्लोप मालूम करना है। जैसे ये पहले हमने कर्व बनाया था तो उसको एक सर्टेन पॉइंट पे हमने x0 लिखा था, ठीक है ना? अच्छा, फिर हमें ये भी पूछा जा रहा है कि इसका स्लोप क्या होगा एट व्हाट इज इट्स स्लोप एट x इज इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 पे इसका स्लोप क्या होगा? अब सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं, मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट नहीं करवाने वाला हूं, बट आप ये कर सकते हो कि इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो y इज इक्वल टू 1/x का। और अगर बुक में दिया हुआ है तो मैं वहीं से आपको दिखा देता हूं y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। चलें इसको बना लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ भी बना देता हूं आपके लिए, छोड़ दें। ग्राफ आप इसका बना सकते हो, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ आप जाके खुद बना लीजिएगा, ठीक है? बना, बल्कि बुक में भी बना हुआ है, मैं इसको नहीं बना रहा हूं। यहाँ पे हमने स्लोप मालूम करना है भाई। स्लोप का फार्मूला आपको मैंने क्या बताया था? फार्मूला मैंने आपको बताया था m इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h या x0 प्लस h माइनस f ऑफ a या f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय h। ठीक हो गया? अच्छा जी, फंक्शन क्या गिवन है आपको? फंक्शन गिवन है हेयर y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 1/x, क्योंकि y इज इक्वल टू 1/x का मतलब होता है f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या गिवन है? 1/x गिवन है। अब हमने f ऑफ x में बेटा क्या पुट करना है? a प्लस h और a पुट करना है। तो ये इसके अंदर पुट करके इसको फार्मूला को वापस लिखते हैं हम। वी से कि m इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। सबसे पहले f ऑफ x में क्या पुट करना है? a प्लस h। देखिए यहां पे x है, यहां पे क्या है? a प्लस h है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जहां जहां पे x वहां पे क्या पुट करना है? a प्लस h। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/a प्लस h माइनस फार्मूला का सेम, फिर f ऑफ a। तो x की जगह पे क्या पुट करना है हमने? a पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा अपॉन h सेम है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। याद रखें a कांस्टेंट है जहां पे हमने उसका स्लोप मालूम करना है। तो हम इसको लिख रहे हैं m इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। इसका एलसीएम क्या होगा? a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस h। तो a प्लस h में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा a
माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, ए प्लस एच, और इसको मैं लिख दूं मल्टीप्लाई बाय 1/h, क्योंकि डिवाइड बाय एच है, उसको मैं मल्टीप्लाई में ले आऊंगा तो 1/h हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/h हो जाएगा। बेटा ये पूरा h डिवाइड कर रहा है ना, उसको डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में करोगे तो h/1 1/h में हो जाएगा। ठीक हो गया यहां तक? अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। m इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस a प्लस h, सॉरी माइनस h अपॉन h a प्लस h, ये वाला h और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h है या h, वॉट एवर यू वांट टू लाइक। अब ये क्या हुआ, कैंसिल, तो m इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन h a प्लस h। अब ये h में कैंसिल, बाकी क्या बचा, m इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन a प्लस h। ठीक हो गया? अब आप इसके बाद लिमिट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि लिमिट के रूल्स वही हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे कि आपको इन्फिनिटी वाला केस अवॉइड करना है। यहां पे लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि डायरेक्टली लिमिट क्यों नहीं अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि 1/0 हो जाता, 1/infinity हो जाता। तो उस इन्फिनिटी को अवॉइड करने की ये सिंप्लीफिकेशन की है, और इसमें बिल्कुल नई बात नहीं है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने किया था वही वाली बात है। इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, अप्लाई लिमिट्स, तो m बराबर हो जाएगा -1/a प्लस 0, h की जगह पे 0 आएगा, a तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा, तो m इज इक्वल टू -1/a²। तो स्लोप किसके बराबर आया है, 1/x का स्लोप किसी भी पॉइंट a, और a क्या है, नॉन जीरो पॉइंट है, मतलब जीरो के अलावा कोई भी पॉइंट हो सकता है। क्या है इसका स्लोप, 1/a², मगर नेगेटिव में, स्लोप हमेशा आपको टेंजेंट नेगेटिव में मिलेगा। ठीक हो गया? अब आपसे पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे, x इक्वल टू -1 पे, तो आप कहोगे 8x इज इक्वल टू a इक्वल टू -1, तो a की जगह पे -1 पुट कर दो, तो m बराबर हो जाएगा -1/-1 का होल स्क्वायर, दैट इज m इक्वल टू -1। तो स्लोप क्या मिला आपको, x इक्वल टू -1 पे -1 ही मिला, कोई मसला नहीं है जो भी हो। अब इसका डेरिवेटिव भी यही होगा इस पॉइंट पे। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि 1/x का डेरिवेटिव जो आएगा वो भी आएगा -1/a² कह दें या x² कह दें, क्योंकि a² तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। अगर मैं इसको कांस्टेंट वैल्यू पे ना लेके जाऊं तो ये 1/x² चला जाएगा। आगे मैं दिखाऊंगा 1/x का डेरिवेटिव आपको मिलेगा -1/x²। ये याद रखिएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि ये फार्मूला स्लोप भी मालूम करके देगा, टेंजेंट भी मालूम करके देगा, और डेरिवेटिव भी मालूम करके देगा। ठीक है, लिखें इसको। यहां बैठे हैं।
अच्छा जी, तो अब डेरिवेटिव की तरफ हम चलते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, बेसिकली मैंने आपको ये बता दिया है, दो चीजें मैंने आपको बता दी, तीन चीजें बता दी कि डेरिवेटिव, स्लोप और टेंजेंट तीनों सेम होंगे। अब क्योंकि हम डिफरेंशिएशन पढ़ने लगे हैं तो हम प्रोसीड करेंगे डेरिवेटिव को लेके, बट बैक एंड पे आपको ये पता है कि डेरिवेटिव इज बेसिकली द स्लोप एंड टेंजेंट। ठीक है, फार्मूला हमने डेवलप कर लिया था। हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स से हम लिख लेते हैं यार, तो लेट्स से हम कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, लेट्स से फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश ऑफ एक्स। क्या डेरिवेटिव है, जैसे लिखा हुआ भी है आपके लिए जो यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है। ये जो कामा है, इन्वर्टेड कामा है जो फंक्शन के ऊपर, इट शोज द डेरिवेटिव। ये नॉर्मल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव इस तरह से लिखा जाएगा। फार्मूला क्या है उसका भाई, फार्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अब एक स्लाइड सा चेंज हमने किया है। प्रीवियस फंक्शन में हमने यहां पे क्या लिखा था, x नॉट लिखा था। क्या लिखा था, x नॉट लिखा था, और उस x नॉट का मतलब क्या था, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, पॉइंट P के ऊपर उसका डेरिवेटिव, पॉइंट P के ऊपर उसका रेट ऑफ चेंज, उसके बरक्स। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन x एंड x, x नॉट एंड x, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? x नॉट सिंगल पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर, और x एक्सिस में x क्या है, डोमेन है इसका। x इज इंटायर डोमेन एंड x नॉट इज अ सिंगल पॉइंट या सिंगल वैल्यू इन द डोमेन। डोमेन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकती है। किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, x नॉट या a या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। अगर हम इंटायर डोमेन के ऊपर डेरिवेटिव कर रहे हो तो फिर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं, इंटायर डोमेन को लेके चलते हैं। फिर अगर किसी मखसूस जगह पे चाहिए तो वो मखसूस वैल्यू x की जगह पे पुट कर लेंगे तो हमें आंसर अल्टीमेटली मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? अच्छा, अब यही चीज है, इसी फॉर्मूला को आप फर्दर आगे लेके चले। मैंने आपको कहा था कि एक फंक्शन है, एक y इज इक्वल टू, अगेन सेम 1/x, इसका डेरिवेटिव मालूम कीजिए। अभी अभी किया है इसका डेरिवेटिव हमने। अब इसका डेरिवेटिव हम अगर मालूम करें तो किस तरह से इसको लेके चलेंगे, हम कहेंगे f डैश ऑफ x, ये हो जाएगा 1/x प्लस h माइनस 1/x अपॉन h। वही प्रोसेस सारा का सारा रिपीट होगा जो अभी हमने किया था। लिमिट भी अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, x इंटू x प्लस h, x माइनस h मल्टीप्लाइड बाय 1/h, x में कैंसिल, ये वाला h इस h में कैंसिल, बाकी क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1/x इंटू x प्लस h की जगह पे 0 पुट कर दीजिए तो माइनस 1/x स्क्वायर। तो डेरिवेटिव क्या निकला उसका, माइनस 1/x स्क्वायर। एफ ऑफ x अगर है 1/x तो इसका डेरिवेटिव हमें मिला माइनस 1/x स्क्वायर। कैसे निकाला, बाय अप्लाइंग द लिमिट, बाय अप्लाइंग द लिमिट। तो लिमिट मालूम की हमने उसकी, या उसका स्लोप मालूम करने का नाम क्या है, डेरिवेटिव है। बात समझ में आ गई? अब इसको आप किसी भी पॉइंट पे चाहिए तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे वो वाली पॉइंट की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से अगर हमारे पास दूसरा फंक्शन हो, मुझे बताएं डेरिवेटिव आप लोग बहुत घबराते हैं, स्टूडेंट्स अमूमन डेरिवेशन और इंटीग्रेशन से बहुत घबराते हैं या भागते हैं। तो यहां तक आपको जो डेरिवेटिव मैंने समझाया है, यहां तक आपको मसला है इसमें कोई? सो फॉर
अभी तक कोई मसला इसमें आपको पेश आ रहा हो तो बताइए। अभी तक हम इसमें डेरिवेटिव का मतलब क्या लेके आ रहे हैं, लिमिट लेके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको ऑपरेटर पे लेके चलते हैं। किस पे लेके चलेंगे हम? इसको डेरिवेशन के ऑपरेटर पे लेके चलते हैं, या इसका हम बात करते हैं एक टर्म कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। अब आपको यहां पे डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव का डिफरेंस भी पता चल जाएगा। डेरिवेटिव का मतलब क्या है बेटा? रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज है। डिफरेंशिएशन क्या है? देख लें, लिखना बंद करें। ये इस चीज को ना समझ लें पहले। मैं बता रहा हूं, ये जो अल्फाज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये पल्ले पड़े तो। डेरिवेटिव का मतलब है रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस में फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन एक्स एक्सिस में फाइनल माइनस इनिशियल, तो रेशियो ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। सो डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज और डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस। क्या है डिफरेंशिएशन? प्रोसेस है किस चीज का? प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज मालूम करने के प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन, और डेरिवेटिव खुद क्या है? वो रेट ऑफ चेंज। तो ये लिख ले रहा हूं मैं आपके लिए यहां पे, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। वेरेस इसी में मैं लिख लेता हूं इसके साथ ही, अगर डेरिवेटिव खुद का नाम आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो आप कहेंगे ये है रेट ऑफ चेंज। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ चेंज कैसे मालूम किया जाएगा, तो वो इस तरह से किया जाएगा, अभी वो भी बता दें। सो रेट ऑफ चेंज इज y2 माइनस अपॉन x2 माइनस x1, जिसको हम स्लोप का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली ये है चेंज इन y। क्या है ये? इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं आपके लिए, ये है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब जो चेंज है इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है डेल्टा से। किससे लिखा जाता है? डेल्टा से। तो हम कहते हैं m इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स। बात समझ आई? यहां तक क्लियर हो गई? अच्छा, अब इसी चीज को, इसी चेंज को हम डेल्टा से भी लिखते हैं, उसको डी से भी लिखते हैं। किससे? इसको डी से भी लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे लिखूं, और m इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मैंने इस तरफ आना था, यहां तक पहुंचना था मुझे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स तक मैं पहुंचा हूं। और डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब अब क्या हुआ? डेरिवेटिव ऑफ y, या चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। बेटा ये जो अपॉन में यहां पे कह रहा हूं ये विथ रेस्पेक्ट टू कहलाता है। मतलब एक विथ रेस्पेक्ट टू अदर, वन विथ रेस्पेक्ट टू अदर। गिव मी जस्ट वन सेकंड।
तो बेटा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x आपको यहां पे समझ में आ गई बात। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और रेट ऑफ चेंज, ये टर्म्स ऐसे हैं। अगर ये वाली चीज आपको समझ में आ गई तो यूं समझ लें कि आपको कैलकुलस का कोर्स ज्यादातर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें मैथमेटिकल स्टेप्स से ज्यादा जो बैकएंड का कॉन्सेप्ट होता है वो मसला करता है। क्योंकि क्वेश्चन तो देख के आप सॉल्व कर सकते हो, वो मेथड तो आप समझ जाओगे, मगर अगर पीछे की कहानी पता नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मतलब एक क्वेश्चन आपने कर लिया, दूसरा कर लिया, फिर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा या अल्फाज थोड़े चेंज होगी, टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज होगी तो आपको समझ नहीं आएगा। लिहाजा टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए ये वाली चीज आपके जहन में होना जरूरी है। ठीक है, इसकी तस्वीर बनाओ अरशद जल्दी से। अच्छा जी, इसी चीज को अब हम फर्दर आगे लेके चल रहे हैं, और ये जो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं इनको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये आपको अब जहन में आ गई हैं। इसकी पिक्चर आपको भेज देंगे अर्शद, तो वो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। अब हम लेके चलेंगे टर्म जो हम क्लास में बात कर रहे होंगे, अब वो दो टर्म्स चलेंगे, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। दोनों का डिफरेंस आपको पता है, बेसिकली दोनों सेम चीजें हैं, एक प्रोसेस है, दूसरा रेट ऑफ चेंज है। तो अब हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे अप्लाइंग, तो इसको आप लिखेंगे इट्स डेरिवेटिव इज विल बी डी अपॉन डी एक्स, y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम आमतौर पे लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखें डी वाई अपॉन डी एक्स आपको अब समझ आ गई है। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू, इस अपॉन का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या है? चेंज इन x। डेरिवेटिव ऑफ y क्या है? चेंज इन y। तो चेंज मालूम करने के लिए हम क्या करते थे? वो लिमिट वाला फार्मूला अप्लाई करते थे, इक्वल टू ये हो जाएगा एफ प्राइम एक्स। तो ये जो कामा है, इन्वर्टेड कामा इसके ऊपर, ये डेरिवेटिव को शो करता है। विदाउट दिस ये नॉर्मल फंक्शन है, इसके साथ ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको भी ऐसे लिखते हैं हम, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं इस तरीके से। तो पेपर के अंदर अगर आपको डी वाई अपॉन डी एक्स नजर आए, एफ प्राइम नजर आए या वाई प्राइम नजर आए, इसका मतलब क्या है? ये डेरिवेटिव होगा। मैं लिख लेता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स भी आपके लिए अगेन। चेंज इन डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन ठीक है जी। अपॉन का मतलब क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू। ये मैं इसलिए इसके ऊपर बार बार फोकस कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा रहा हूं, तो उसमें मुझे वापस यही चीजें बतानी पड़ती है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो सॉल्व करके आ जाते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है वो निकल जाता है। तो आप हमेशा कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखें। क्वेश्चन तो एग्जाम्पल बुक्स में सॉल्व हुई भी है, उसमें से देख के आप कर सकते हैं, मगर कॉन्सेप्ट जहन में रह जाता है। ठीक है, लिखें इसको या इसकी तस्वीर बना रहे हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू, जल्दी से करें शाबाश।
वो साफ कर दे बेटा। अच्छा जी, अब इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं फर्दर। जो फार्मूला हमने अभी किया 1/x का डेरिवेशन हमने किया था अभी, तो अब उसके बाद एक और फंक्शन है जैसे आपके सामने ही अगेन। तो हमें कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएट किसको डिफरेंशिएट करना है भाई? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हम कहेंगे सॉल्यूशन, फॉर्मूला क्या है डेरिवेशन का? एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब एफ ऑफ एक्स तो ये हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा? एफ ऑफ एक्स में जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप देख लें कि हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके बराबर होगा? एक्स प्लस एच अपॉन एक्स प्लस एच माइनस वन। बेटा इस फंक्शन में जहां जहां पे एक्स वहां वहां पे क्या पुट करेंगे हम? एक्स प्लस एच। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, यहां पे पुट करना है इसको डेरिवेशन मालूम करने के लिए। लिमिट h टेंड्स टू जीरो x प्लस एच अपॉन x प्लस एच माइनस वन माइनस x अपॉन x माइनस वन। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर लेता हूं क्योंकि ये जो अपॉन वाला h है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, 1/h करके डिवाइड कर रहा है ना, इस पूरे को डिवाइड कर रहे, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लिया और साथ में हमने लिखा। ठीक है जी, इसका अगेन वही वाला तरीका, एलसीएम करो। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एलसीएम क्या होगा इसका? एक्स प्लस एच माइनस वन और एक्स माइनस वन, इसका एलसीएम हो जाएगा। एक्स प्लस एच माइनस वन इसको खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल, बाकी क्या बचेगा? एक्स माइनस वन जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एच माइनस, फिर एक्स माइनस वन में कैंसिल, बाकी क्या बचा? एक्स प्लस एच माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो हम कहेंगे एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस एच माइनस वन, और इस पूरे के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है? 1/h इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है।